हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम आरुषि है और मैं एक बहुत ही खूबसूरत एक अप्सरा जैसी दिखती हूँ। मेरा फिगर एकदम अच्छा है। यह कहानी तब की है जब मैं 21 साल की होने को थी। एकदम खिली हुई कली थी। मेरी दीदी मुझसे 4 साल बड़ी है। दीदी का नाम वंदना है। उनकी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो 30 साल के थे। मेरा जीजाजी का नाम राजेश था। शादी के बाद दीदी की शादीशुदा जिंदगी मेरे जीजाजी के साथ अच्छी चल रही थी, ऐसा सबको लगता था। पर एक दिन दीदी अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए आई। तब दीदी ने वापस ससुराल जाने से मना कर दिया। वे घर में ही रुक गई। दीदी ने मेरे बहुत पूछने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया था। हालांकि उन्होंने मम्मी को सारी बातें बताई होगी, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम चल सका था। कुछ दिन बाद मेरे जीजाजी कभी कभी दीदी से मिलने आने लगे थे। एक दिन जीजाजी घर पर आए और शॉपिंग के बहाने मुझे मॉल में ले गए। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वह मुझे शॉपिंग पर क्यों ले जा रहे हैं। उस दिन मैंने ब्राउन कलर का सूट पहना था। मैं बेहद आकर्षक लग रही थी। उधर सभी लोगों की नज़रें मेरे पर ही टिकी हुई थी। जीजाजी ने पहले मुझे कुछ ड्रेसेस दिलाई। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करना चाहते हैं। उसके बाद वह मुझे अपनी कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ कार रोककर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मुझसे कहने लगे, मुझे तुम बहुत पसंद हो। यह कहकर जीजाजी मेरी तरफ बहुत ही नशीली निगाहों से देखने लगे। मैंने कहा, जीजाजी, मैं तो आपकी साली आरुषि हूँ। आप मेरी बहन के पति हैं। फिर कहने लगे, तुम्हारी बहन बहुत मोटी और काली है। तुम तो अप्सरा हो। मैंने कहा, यह सब आपको पहले सोचना था। वह कहने लगे, उस समय तो मुझे घरवालों की जिद की वजह से शादी करनी पड़ी, पर सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूँ। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। यह कहकर वह मेरे करीब आ गई और उन्होंने मेरी गुलाबी होठों को चूम लिया। मैं तो सन्न रह गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वे भी बाहर आ गए और उन्होंने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। जीजू मेरे कान में आई लव यू आरुषि कहते हुए मुझे किस करने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाती है। मेरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है। तुम तो वैसे भी मेरी साली हो और साली तो आधी घरवाली होती है। यही सब कहते हुए जीजा मेरी गर्दन को चूमने लगे। फिर अचानक से जीजा का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया तो दीदी का फ़ोन था। दीदी ने हम दोनों को जल्दी घर आने को कहा। अब जीजा ने मुझे खुद से दूर किया और मुझे घर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद दीदी और जीजू उस दिन ही अपने घर चले गए। मैं तो इस बात को यूं ही भूल जाना चाहती थी, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरा एग्ज़ाम मेरे शहर से बहुत दूर था। उस जगह पर मुझे एक दिन पहले ही जाना पड़ रहा था। घर पर ऐसा कोई नहीं था जो मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले जाए। ये बात मैंने अपनी दीदी को बताई तो उन्होंने अपने पति राजेश से कहा, आरुषि के लिए यह बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम है, प्लीज़ तुम उसके साथ चले जाओ। जीजाजी तुरंत ही मान गए। हम दोनों ने लगभग 5 बजे की ट्रेन पकड़ी और एक रिजर्वेशन वाले डिब्बे में आ गए। ट्रेन के लगभग सारे डिब्बे खाली थे। हम दोनों एक सीट पर बैठ गए। हमारी सीट के आसपास कोई भी नहीं था। रात को 2 बज गए थे। वे मुझसे करीब होकर बैठ गए और मेरे कंबल में घुस गए। मैं बैठी हुई अपनी किताब पढ़ रही थी। जीजाजी ने करीब होकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मुझे हल्के से अपनी तरफ खींचने लगे। मैंने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं?
वह बोले, मैं करीब होकर बैठोगी तो ठंड नहीं लगेगी। मैं कुछ नहीं बोली। हम दोनों यूं ही 2 घंटे तक बैठे रहे। मेरी नींद लगने लगी थी। मेरी आंखें मूंदी हुई थी। यह देखकर जीजाजी ने मेरे होठों पर किस कर लिया। उनके चुंबन से मेरी नींद खुल गई। मैं उठी तो देखा कि वो मेरे काफ़ी करीब आ गए थे। वे फिर से मेरे गर्दन पर चूमने लगे। मैंने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? वह बोले, मैं अपनी साली को प्यार कर रहा हूँ। मैंने उन्हें दूर करने की कोशिश की, पर उनकी मुझ पर पकड़ बहुत मजबूत थी। उनकी पकड़ से ऐसा लग रहा था कि जैसे आज तो वह मुझे खा ही जाएंगे। फिर थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और लोग आने लगे, इसलिए उन्हें रुकना पड़ गया। कुछ ही देर बाद हमारा स्टेशन आ गया। रात का समय था तो जीजू मुझे एक होटल में ले गए और फिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। होटल में पहुंचते ही उन्होंने एक ही रूम लिया। कमरे में जाने के बाद तो जैसे उनका खुद पर कोई काबू नहीं रहा और वह मुझे आई लव यू आरुषि कहकर चूमने लगे। मैंने उनको मना किया, आप मेरी बहन के पति हैं, यह सब सही नहीं है। लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। जीजाजी कहने लगे, आज रात तुम सिर्फ मेरी हो। आज मौका मिला है, इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। उन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया और मुझे चूमने लगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, पर यह पहला और आखिरी बार होगा। उन्होंने मुझे तुरंत ही गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और मेरे ऊपर आ गई। मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मेरी कामुक आवाज़ों को सुनकर जीजाजी बहुत खुश हो रहे थे। मैं भी अपने होठों को दबाते हुए उनको चूमने लगी। मैं तो पागल हुई जा रही थी क्योंकि पहली बार था। वह बोले, मैं आज अपनी साली को जन्नत की सैर कराता हूँ। मेरे सपनों की रानी, आज मैंने तुझे पा ही लिया। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे कोई और औरत अच्छी नहीं लगती। हर रात मेरे सपनों में सिर्फ तुम ही आती थी। मैं बोली, जीजा, जो भी करना है आज ही कर लो, क्योंकि इसके बाद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो हंस दिए और बोले, मेरी जान, मैं तुम्हें दोबारा कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर तुम खुद मेरे पास आने के लिए तड़पोगी। मैंने कहा, यह तो वक्त बताएगा। वे बोले, हाँ, यह वक्त बताएगा। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरा दावा है कि तुम खुद मेरे पास आने के लिए तड़पोगी। मैं अब कुछ नहीं बोली। मैं उस रात लड़की से औरत बन गई थी। उसके बाद जब मेरे अंदर से यह बात बार बार उठी कि मैं दोबारा से अपने जीजा के पास चली जाऊँ, तब मुझे अपने जीजा की बात याद आई। लेकिन मैंने अपनी दीदी की खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचकर मैंने अपने मन को पक्का कर लिया और रह गई। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।